बीसी टीम भाई, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक हों। भाई ये वीडियो है सीओसी के ऊपर, कूलिंग टावर के सीओसी हमें कैसे निकाला जाता है। सीओसी यानी कंसंट्रेशन ऑफ साइकिल। मैं इसको जो है आपको प्रैक्टिकल और फिर उसके बाद थ्योरेटिकल भी बता देता हूँ, क्यों निकाला जाता है, क्या फार्मूला होता है, वो भी आपको बता देता हूँ। चिल्ड वाटर लाइन में क्यों नहीं निकाला जाता, पहली चीज़ तो ये भी होती है। और हमेशा कंडेंसर लाइन यानी हमेशा कूलिंग टावर लाइन में ही क्यों निकाला जाता है। तो जो बंदा यहाँ पे वाटर कूल टाइप चिलर पे काम करता है, उसको सीओसी मालूम होना चाहिए कैसे निकाली जाती है, क्या पैरामीटर होते हैं, क्या उसके लिए मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाता है, क्या कौन कौन से बैक्टीरिया को रिमूव किया जाता है, बाहर किया जाता है, कौन सा केमिकल पड़ता है, ठीक है, कौन से पैरामीटर होते हैं, टीडीएस, पीपीएम, पीएच लेवल जो बेसिकली चेक होता है। बाकी क्लोराइड और नाइट्राइट है वो चीज़ आपको बाद में चेकिंग होगी। तो देखिए सीओसी यानी कंसंट्रेशन ऑफ साइकिल, ये एयर कूल्ड में नहीं चेक होता, यानी एयर कूल्ड टाइप चिलर में नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे हमारे वाटर का सर्कुलेशन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कंडेंसेशन हमारी एयर के थ्रू हो रही है। तो गैस को हमें ठंडा करना चाहे हम फूंक के साले को फूंक के करें यार, ठंडा हो चाहे पानी से, यानी कोई ठंडी चीज़ से हमें गैस की उसको जो है यानी वेपर से लिक्विड बनानी है, बस किसी तरह। तो हम यहाँ पे कूलिंग टावर यूज कर रहे हैं, तो कूलिंग टावर के पानी का सीओसी, उसके क्या क्या पैरामीटर होते हैं, उस चीज़ को चेक किया जाता है। सीओसी यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि हाँ, मतलब जैसे आप अपनी गाड़ी को चलाने के लिए आपके पास बाइक है या जो भी है, 4 व्हीलर है, अदरवाइज जो भी है, तो उसमें कौन सा ऑयल पड़ता है, कौन सा फ्यूल ये जो यार फ्यूल तो ये जो पेट्रोल ही आप ऐड कर रहे हो, ग्रीस कहाँ पे कौन सा मैकेनिक है, या फिर कितनी एयर पड़ेगी, जो भी उसके पैरामीटर, उस चीज़ को आप पैरामीटर समझ लीजिए, ठीक है, जो आप डेली बेसिस पे उस चीज़ को यूज करें कि अगर एक पैरामीटर थोड़ा सा डिसमिस हो रहा है तो आपकी गाड़ी चलने में दिक्कत करेगी। तो उसी तरह, ठीक है, अगर आपकी गाड़ी में मान के चलिए 25 या 40 PSI गैस से हाँ मतलब कम है, तो आपकी गाड़ी दिक्कत करेगी। आपका फ्यूल कम है तब भी दिक्कत करेगी। आपका ऑयल इंजन कम है, वो भी आपके इंजन को हीट करेगा। तो वैसे ही आप ये सीओसी की बात समझ लीजिए, ठीक है। तो हमारी कूलिंग टावर में, कूलिंग टावर के जो पैरामीटर होते हैं वो होता है कि हमारा टीडीएस, पीपीएम, पीएच, क्लोराइड, नाइट्राइट और भी होते हैं, लेकिन जो बेसिकली हैं पीएच और टीडीएस, पीएम, ठीक है। तो पीएच, टीडीएस, पीपीएम ये हार्डनेस होता है। ये चीज़ याद रखनी चाहिए। देखिए यहीं से आपका अप्रोच लेवल बढ़ता है, आपका हार्डनेस बढ़ा या टीडीएस बढ़ा, ठीक है, या पीएच वैल्यू बढ़ा, तो वहाँ से आपके अप्रोच के ऊपर डिफेक्ट आता है। देखिए सॉफ्ट वाटर जो होता है, अगर आपका सॉफ्ट वाटर रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, यानी सॉफ्ट यानी हल्का वाटर। हल्का वाटर मतलब क्या होता है, कोई चीज़, ऐसी चीज़ हमें गैस के अंदर चाहिए कि वो उस गैस की वेपर को लिक्विड बना दे, ठीक है। अब चाहे हम उसको साले को फूंक के करें, अपनी फूंक के करो अगर तुम्हारे पास ताकत है तो। लेकिन इसमें क्या है ना कि हमें यहाँ पे कूलिंग टावर का पानी ऐड करना है, वो भी सॉफ्ट वाटर। आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ बनता है। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा हम उसके अंदर बैक्टीरिया डाल दें, ये मैग्नीशियम है, सल्फेट है, नाइट्राइट है, जो भी उसके अंदर मॉलिक्यूल हैं, जो भी गैसेस हैं, ठीक है, तो वो जब आएंगे ना इसके अंदर से, तो ये क्या करेगा कि इसके अंदर से आने के बाद, अभी आप ये समझ लीजिए, अभी ये जैसे सॉफ्ट है, सॉफ्ट यानी एक जो पतला लोहा है, इसके हिसाब से ये मोटा लोहा है। तो ये जो है ना, अगर हम इसको जो फ्रिज में रखेंगे या फिर इसको हम आग में रखेंगे, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ये जो गर्म होने में या ठंडा होने में, लेकिन उसी जगह पे ये चीज़ पतला है, तो इस चीज़ को ये जो ज़्यादा जल्दी ठंडा भी होगा और ज़्यादा जल्दी गर्म भी होगा, क्योंकि ये पतला है। तो सेम उसी तरह अगर ये हमारा हल्का वाटर आएगा ना, तो इस गैस की हीटिंग को ये जो जल्दी ले लेगा, यानी पानी हमारा जल्दी गर्म हो जाएगा और हमारी गैस वेपर से लिक्विड बन जाएगी। बस इतना समझ लीजिए आप, ठीक है। हल्का वाटर हमें इसके अंदर ऐड करना, सॉफ्ट वाटर जो हम अपनी मेकअप लाइन से देते हैं। तो चलिए मैं आपको ये चीज़ को, और देखो अगर ये चीज़ ज़्यादा है ना, तो हमारा अप्रोच लेवल, सिंपल सी बात है, यहीं पे बढ़ेगा। अगर आपका डेल्टा टी यहाँ पे 5 से 6 डिग्री का यहाँ पे डिफरेंस नहीं मिल पाया, वो आपका, अगर ये जो है मोटा पानी यानी आपका हार्ड वाटर आया, वो हार्ड वाटर आते आते इसके अंदर सेल जो रहती हैं, सेल ट्यूब के अंदर हमारा जो पानी होता है, सेल के अंदर हमारी गैस होती है, तो ट्यूब के अंदर जो है ना लेयर जमाना स्टार्ट कर देता। जैसे आपने गांव में आपके यहाँ जो घरों से पाइप लगी होती है, जहाँ से आपके ये जो पानी निकलता है, तो पानी के वहाँ पे आप कभी चेक करना, वहाँ पे अलगा यानी काई जमी होती हरी कलर की, तो हरा करके ना इसके अंदर सब जम जाएगा और ट्यूब पूरी चौक हो जाएगी। तो जो पानी यहाँ पे आएगा ना, जो पानी आएगा, मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री आया ना, तो यहाँ से 30 ही निकल भी जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसको लेयर मिल गई है, बिल्कुल एकदम जम गया है। तो गैस ना तो हीट वेपर से लिक्विड बनेगी ना वो बनेगी, और आपका अप्रोच भी कायदे से बढ़ेगा भाई। तो यहाँ पे आपको मैं
ये जो है ये चीज़ बता देता हूँ यहाँ से डायरेक्टली। देखिए, और देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ भाई। यहाँ पे हमने कूलिंग टावर, देखिए यहाँ पे कूलिंग टावर है, ये हमारा चिलर है, ये हमारा कंडेंसर, ये हमारा एवापोरेटर, ये है हमारा कंप्रेसर, ये हमारा कंडेंसर पंप है। देखिए ये हमारा कूलिंग टावर है। कूलिंग टावर के अंदर देखिए ये हमारा सॉफ्ट वाटर है, ठीक है। सॉफ्ट वाटर इसके अंदर हम ऐड करते हैं कहाँ से? मेकअप से। लेकिन ये जो हमेशा मेकअप हमारे जो है ये कूलिंग टावर का टैंक जो है फुल हो गया तो हमें इसको जो बंद कर देते हैं। तो ये जब आता है, यहाँ से आया, कंडेंसर पंप ने इसको सक किया और कंडेंसर को दिया, इसकी वेपर से लिक्विड बना के ये पानी वापस से हमारे कूलिंग टावर में चला गया, ठीक है। अगर ये पानी ऐसे ही सर्कुलेट करता रहे तो हमारे पैरामीटर की वजह से हमारा पैरामीटर ये जो मेंटेन रहे। लेकिन बात यहाँ आके फंसती है यार कि ये जो बाहरी एयर है, ये जो फैन लगता है ना, फैन का काम ये है कि इस पानी को ठंडा करना किसके? बाहरी एयर के थ्रू पे, ठीक है। तो बाहरी एयर के थ्रू पे इस पानी को ये जो है ठंडा करना। अब बाहरी एयर, अगर ये जो एटमॉस्फेयर एयर है, यहाँ है, जो बाहरी एयर है, ये जब सक करता है ना ऐसे करके, तो इसके अंदर जो हवाओं के अंदर डस्ट पार्टिकल, यानी जो भी कहने का मतलब गर्दा गुबार, बैक्टीरिया जो भी हैं, वो सब इसके अंदर सक करता है। सक करेगा तो ये फिन्स के अंदर से ये पानी में ला के कूदा देगा, जा भाई जा इसके अंदर जा। तो अब इसके अंदर जब यार कूदेगा तो इसके अंदर क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन था जो हमने सॉफ्ट वाटर दिया था, ये इसके अंदर ये तमाम चीज सॉलिड मिल गई। इस सॉलिड मिलेगा ना तो हमारा TDS PPM दोनों हार्ड हो जाएगा, यानी वो सॉफ्ट था ना यहाँ पे हार्ड होने लगेगा। तो अब देखिए यहाँ को इस चीज़ को हम फिर से ये पानी हमारा सर्कुलेट करता रहेगा, फिर से हम यहाँ से मेकअप देंगे। लेकिन ये चलो यहाँ से सॉफ्ट, यहाँ से हार्डनेस हमारा बढ़ा, लेकिन सेकंड सोर्स जो होती है ना सबसे ज़्यादा, यहाँ पे जो हमारा फैन चलता है और जब धूप निकलती है, धूप जब हमारी यार जो तेज़ रहेगी तो वहाँ पे एवापोरेशन होता है, यानी लिक्विड से जो चीज़ वेपर बनती है उस चीज़ को हम कहते हैं वो जो यानी वेपराइजेशन बोलते हैं या फिर एवापोरेशन बोलते हैं। तो यहाँ से जब निकल रही है ना, ये आप देख रहे हैं ना, तो हमेशा ध्यान देना जो वेपर होता है ना, वेपर वो एकदम शुद्ध होता है, प्योर, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही होती है उसके अंदर, प्योर वाटर होता है उसके अंदर। जब आप ये देख लीजिए, ये जब प्योर वाटर निकल जाता है ना, तो इसके अंदर जो भी हमारे मॉलिक्यूल होते हैं, जो भी बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, जीव हैं, तो ये सब इसके अंदर ही ऐड हो जाते हैं। आपने देखा होगा जो गाँव में जो भी हम तालाब रहते हैं या नदियाँ रहती हैं, वो जब सूखती हैं ना, सूख जाती हैं, सूखती मतलब क्या? पानी जो है भाप बन के उड़ गया। तो भाप बन के जब उड़ता है ना, तो उनकी जो लेयर होती है ना नीचे आपने देखा होगा वो पूरी हरी पूरी काई छोड़ जाते हैं। तो वो काई क्या है? वो बैक्टीरिया ही है, वो आपके मॉलिक्यूल हैं। तो इसी तरह इसमें होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को जो है हम मतलब सर्कुलेशन करवाते रहते हैं और अपना जो मेकअप वाटर से इस चीज़ को मेकअप करते रहते हैं, इस चीज़ को मेकअप करते रहते हैं। एक तरफ से हमारा मेकअप हो रहा है, एक तरफ से हमारा ये जो भाप बन के उड़ रहा है, अच्छा पानी उड़ जा रहा है और फिर हम इसको फिर से भर रहे हैं। तो इस चीज़ को, ये चीज़ हमारी साइकिल हो जाती है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम रिमूव करने के, अब देखो ये जब उड़ता है ना तो इसके जो भी मॉलिक्यूल हैं ये सब ऐड होते रहते हैं, काई है, बैक्टीरिया है, जो भी हैं, बहुत सी इसके अंदर जो हमें जो दिखाई नहीं देते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे उस पानी को सॉफ्ट से हार्ड बना देती हैं। हार्ड होगा तो आपको मैंने क्या बताया कि हार्ड जो है वो वाटर जल्दी से हमारी हीटिंग को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को हम मेज़र कैसे करते हैं, जो इसके अंदर होता है उस चीज़ को हम TDS बोलते हैं, pH बोलते हैं, PPM यानी हार्डनेस कितना होना चाहिए, क्लोराइड कितना होना चाहिए, नाइट्राइट कितना होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया TDS, टोटल डिजोल्व सॉलिड। टोटल डिजोल्व सॉलिड मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो छोड़ दिया इसने और ये भाप बन के उड़ गया। भाप बन के उड़ने के बाद जो और भी मॉलिक्यूल इकट्ठा हो गए, ये जो बाहरी एयर से ये जब सक करता है हवा को, हवा जब खींचेगा, हवा की वजह से ये पानी होगा हमारा ठंडा। पानी तो हो जाता है हमारा ठंडा, लेकिन वो अपने आसपास बहुत सी गंदगी ले आता है, यानी बहुत से डस्ट पार्टिकल ले आता है, जिसकी वजह से हमारा COC लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो हमारा TDS लेवल आपका देख लीजिए यहाँ से, ये जो 1500 से 1800 होना चाहिए आपके टावर में, वो भी आपके ये भी कम होना चाहिए, यानी जो 1200 से जो स्टैंडर्ड रेट है वो आपका 1200 से ये 1500 होना चाहिए। लेकिन अगर आपका COC लेवल, मान के चलिए आप COC मेकअप वाटर से आप लेते, तो पहले आप ये समझ लीजिए pH वैल्यू होता है, ये होता है हमारा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की ताकत, हाइड्रोजन की पावर कितनी है इसके अंदर। अब हाइड्रोजन के अलावा भी हम बहुत से उसमें केमिकल डालते हैं और फिर उसके बाद ये हो गया हमारा जो भी हमारे यहाँ से मॉलिक्यूल मिलते हैं ना, ये सब यही सब पैरामीटर से हम इस चीज़ को निकालते हैं, ठीक है। PPM है, हार्डनेस है, ये जो है पार्ट पर मिलियन होता है। PPM मतलब पार्ट पर मिलियन, इसकी 40 से हमें 60 तक लेना चाहिए, ये इसका एवरेज है।
क्लोराइड हमेशा ये जो 0 से ये जो 200 होता है, इसका मतलब ये होता है हमारे अंदर जंग तो नहीं है इसमें, यानी हमारी जो लाइन है, हमारी लाइन में जंग तो नहीं है। अगर जंग की वजह से हम इसके अंदर क्लोराइड इस चीज़ को मेज़र करते हैं, जिसका ये जो 0 से ये जो है हमारा जो 200 तक आना चाहिए। फिर होता है नाइट्राइट हम चेक करते हैं अपने चिल्ड वाटर में हमेशा जंग, देखिए चिल्ड वाटर, अब आइए चिल्ड वाटर की बात करते हैं। चिल्ड वाटर में देखो जो कहते हैं मतलब सीओसी, इसके ये मतलब अंदर नहीं ली जाती। क्यों नहीं ली जाती आप समझ लीजिए। ये देखिए ये पूरा इंसुलेटेड रहता है, यानी ये पूरा बाहर से भी इंसुलेटेड रहता है, इसकी बाहर की हवा नहीं जाने, हवा भी नहीं जाएगी और ना ही ये भाप बन के कहीं से उड़ेगा। तो इसके अंदर एक बार पानी ऐड कर दिया जाता है, यही इसके अंदर जो सर्कुलेट करता रहता है। हाँ किसी दिन हाँ मतलब इसका जो है हाँ मतलब प्रेशर डाउन होता है तो उसको मेकअप वाटर से फिर से फिलअप कर दिया जाता है, तो जिसकी वजह से इसका पानी जो है कहीं से खुला नहीं है। जब खुला नहीं है तो बाहरी डस्ट पार्टिकल इसके अंदर आएंगे ही नहीं, जब आएंगे नहीं तो इसका सीओसी लेना कोई वही नहीं पड़ता। तो और इसीलिए आपने देखा होगा कभी जो है आपने चिलर की बहुत कम साइडों में, यानी अगर आपका चिलर बहुत पुराना हो जाता है तब इसकी जो है चिलर के अंदर भी डिस्कैलिंग होती है। ऐसा नहीं होती, लेकिन बहुत पुराना हो जाता है तो इसकी डिस्कैलिंग होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई मॉलिक्यूल या बैक्टीरिया नहीं पाए जाते। ठीक है, और फिर हमारे कंडेंसर में ही वो चीज़ हमारी ये जो डिस्कैलिंग होती है, क्योंकि ये बाहरी हवा से कनेक्ट रहता है। आपको ये इतना आई होप आ गया होगा समझ में। देखिए अब हम इस चीज़ को निकालने के लिए हमारे पास जो मॉलिक्यूल इकट्ठा होते हैं, पहला होता है स्केल को रिमूव करने के लिए एंटी स्केलर केमिकल हम ऐड करते हैं। ठीक है, एंटी स्केलर केमिकल आता है, उस चीज़ को हम स्केल, यानी जो आप काई वगैरह देखते हैं, काई को ही हम वो बोलते हैं, हम जिसे एल्गाई बोलते हैं, एल्गी करके। ठीक है, फिर होता है हमारा पीएच वैल्यू। पीएच को हम मेंटेन करने के लिए एल्कलाइन रिड्यूसर ये जो केमिकल ऐड करते हैं। फिर आता है हमारा कोरोजन यानी हमारे जंग के लिए हमारा कोरोजन इनहिबिटर होता है केमिकल। ठीक है, ये आप चेक कर सकते, कोरोजन इनहिबिटर। फिर होता है माइक्रोबायोक्साइड। ये माइक्रोबायोक्साइड क्या होते हैं, जो हमारी फॉलिंग होती है, फॉलिंग जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन आपने अगर कोई हो गांव में नहाया हो नदियों में, तो आपने देखा कभी अंदर एक लेयर सी जमती है पानी के बीच में, तो उस चीज को हम ऑक्सीडाइजिंग और नॉन ऑक्सीडाइजिंग होता है वो, यानी वो जो बैक्टीरिया होती है ना, बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं इसमें क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग। एक तो बैक्टीरिया होता है जो बगैर ऑक्सीजन से भी जीता है, और दूसरा बैक्टीरिया होता है जो ऑक्सीजन से जीता है। तो ऑक्सीजन वाले के लिए हम ये जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग केमिकल ऐड करते हैं, और नॉन ऑक्सीडाइजिंग जो बगैर ऑक्सीजन से जी रहा है उसके लिए हम ऑक्सीजन वाला छोड़ देते हैं, भाई तू भी जा। ठीक है, तो ये होता है। और देखिए यहाँ पे अब आता है कूलिंग टावर वाटर, जो हम सीओसी का ये जो फॉर्मूला है, ये देखिए यहाँ पे है कूलिंग टावर, ये जो वाटर प्रेशर, यानी ये जो वाटर पैरामीटर, और ये जो हमारा हो गया आपका मेकअप पैरामीटर। तो कूलिंग टावर ये जो वाटर पैरामीटर है, मान के चलिए हमारा 250 ppm है, ये 250 ppm है, और हमारे मेकअप का जो 50 आ रहा है, तो इसको हम डिवाइड करना है। कूलिंग टावर वाटर पैरामीटर डिवाइडेड बाय मेकअप, ये जो मेकअप पैरामीटर, ये आपका सीओसी का जो है ये जो फॉर्मूला है जो आएगा आपका। अब जैसे आपने इसको 50 से 250 को डिवाइड किया तो आपको कितना आएगा, 5 सीओसी। याद रहे आपका जहां पे काम कर रहे हैं वहां पे आपको सीओसी 3.5 से 5.0 होनी चाहिए। कितना, 3.5 से 5.0 सीओसी आपको मेंटेन इतना ही करना रहेगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। और अप्रोच लेवल 0.5 से 3.5 डिग्री सेल्सियस, ये अप्रोच लेवल आपको मेंटेन करना है, ताकि आपका सिस्टम बेहतर एफिशिएंसी पे चलता रहे। ओके, आई होप आपको यार ये वीडियो आ गया हो समझ में। जो भी रहे डाउट आप हमेशा जो कमेंट में पूछ सकते हैं भाई। ओके, थैंक यू।